आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम हमारी बच्चियों के साथ कुछ ऐसे महिला जो अच्छे पदों पर कार्यरत हैं, अच्छे लक्ष्यों को हासिल कर चुकी हैं, उनके कुछ इंटरव्यू हमारी बच्चियों के साथ हम साझा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां इनसे प्रेरित हों और इनसे मार्गदर्शन लेकर के अच्छे पदों पर पहुँचें और अपने जीवन में ऊंचे मुकाम हासिल करें। मैं सोनू सारण, कार्यक्रम अधिकारी बालिका शिक्षा, ज़िला हनुमानगढ़ में आज हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हुए हमने जो इंटरव्यू रखा है उसमें भावना शर्मा मैडम हमारे साथ हैं। नायब तहसीलदार के पद पर मैडम कार्यरत हैं। मैडम, आप हमारी बच्चियों को अपना परिचय दें और आपकी जो स्टडी है उसको लेकर के आप बच्चियों को थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। जी बिल्कुल, नमस्कार। मेरा नाम भावना शर्मा है। मैं वर्तमान में जो है नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सादुल शहर की रहने वाली हूँ। मेरा जो सिलेक्शन है वो 2021 में जो है वो नायब तहसीलदार के पद पर जो है हुआ था। उसके बाद में जो है मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग रही है और 6-6.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद फील्ड के बाद में जो है ये हमें पोस्टिंग दी गई है। एग्ज़ाम जो कैसे दिया जाता है उसके बारे में बताएंगे और इसकी तैयारी को लेकर के हमारी बच्चियों को थोड़ा बताएंगे आप? जी बिल्कुल। ये जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन एग्ज़ाम जो होता है, राजस्थान की प्रशासनिक सेवाएं जो हैं उनका एक एग्ज़ाम होता है जो RPSC जो है वो कंडक्ट करवाती है। उसके ज़रिए जो है आप फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, RAS प्री एग्ज़ाम होता है। जी। प्री एग्ज़ाम जो होता है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। उसमें क्वालिफाई करने के बाद में जो है वो आप मेंस देते हैं और जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करते हैं उसके बाद में इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद में जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जी, तो ये 3 स्टेप में एग्ज़ाम है। जी ठीक है। क्या विशेष परिस्थितियाँ रही मैडम, कुछ ऐसे जोखिम आपको आपके करियर को बनाने में फेस करने पड़े, तो क्या आप हमारी बच्चियों से उस बात को आप साझा करेंगे? जी, बेसिकली तो मुझे ज़्यादा परिस्थितियाँ फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन जहाँ मैं रहती थी, जिस हॉस्टल में रहकर मैंने तैयारी की थी, वहाँ मैंने बच्चियाँ अपने साथ या जो भी लड़कियाँ मेरे साथ तैयारी कर रही थी उनकी विशेष परिस्थितियाँ देखी हैं कि किस तरह से वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रही, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रही हैं, हमारे साथ है। तो उन्होंने तैयारी की तो वो एक मोटिवेशन मिलता है कि जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। वो मोटिवेशन भी बहुत बड़ा होता है। हमने हमारे साथ काम करने वाले मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं, हम लोगों ने साथ तैयारी भी की है। भैया है तो वो जैसे ब्लाइंड कैटेगरी से थे तो उन्हें तैयारी करते देखा तो यूँ मत होता था कि ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। भी हम जैसे बहाना बनाते हैं कि कुछ भी परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं नहीं हैं, बिल्कुल भी परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी, लेकिन हाँ, परिस्थितियों से पार कैसे पाना है वो अपनी हिम्मत पे डिपेंड करता है। मतलब लक्ष्य पे आपकी नज़र है तो फिर छोटी छोटी चीज़ें नहीं मायने नहीं रखती। हाँ जी। क्या ये पूर्व में निश्चित था कि आप इस पद पे आएंगी या इससे पहले भी आपने कोई तैयारी, एग्ज़ाम या जॉब आपके रहे हैं, तो आप वो भी बताएं प्लीज़ बच्चों को। जी, मैं इससे पहले जो है मैं स्कूल लेक्चरर के पद पे कार्यरत थी और ये निश्चित नहीं था मेरा इस पोस्ट पे आना। मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज का है एग्ज़ाम दिया था। इंटरव्यू से पहले जो है हमसे फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसे डेफ कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें ये जो जितनी भी राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि आप किस पद पे जाना चाहती हैं, आपका अगर कौन सी रैंक पे सिलेक्शन होता है और आप किस पद पे जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। आप पुलिस, भारतीय राजस्थान प्रशासनिक सर्विस में जाना चाहती है, राजस्थान पुलिस सर्विस में जाना चाहती हैं, राजस्थान परिवहन सर्विस में जाना चाहती हैं, राजस्थान तहसीलदार सेवा में जाना चाहते हैं। तो मेरी जो डेफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म था, मेरी 3rd चॉइस थी राजस्थान तहसीलदार सेवा। तो थोड़ा रैंक में भी बोल सकते हैं कि थोड़ा पढ़ाई में कहीं चूक की वजह से जो है मैं जो है राजस्थान तहसीलदार सेवा, जो कि मेरी तीसरी प्रेफरेंस थी, वो मुझे मिली। नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है मैडम, आप हमारे बच्चियों के लिए एक आदर्श हैं। अभी आपको इस पद पर रहते हुए कैसा लगता है? जो पारिवारिक स्तर पे आपको सम्मान प्राप्त हुआ उसके बारे में आप हमारी बच्चियों से थोड़ा खुल के डिस्कस करें। जी, वैसे बोलूँ तो इस पद पे रहते हुए काफ़ी अच्छा लगता है
कि परिवार के या आस पड़ोस के लोग जो पहले नहीं जानते थे या जो जब हम सर्विस में नहीं होते तो वो जिस हिसाब से करते थे और अब जिस तरह से ट्रीट करते हैं कि भी वो जैसे अपने बागड़ी में बोलते हैं ना कि हमारी बच्ची तो तहसीलदार है, हाँ, बहुत वो नीली बत्ती वाली गाड़ी हमारे घर के आगे आके खड़ी होती जी, है। जी। तो वो एक बोलने का लहजा तरीका जो होता है वो चेंज हो जाता है। जी, आप एक जो सम्मानजनक जो स्थिति होती है समाज के अंदर वो आप प्राप्त कर लेते हैं। जी। अभी आपका क्या शेड्यूल रहता है और आप इस जॉब पे रहते हुए सामाजिक स्तर पे क्या आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं? जी, जॉब का शेड्यूल तो ये है कि प्रशासनिक सेवाएं हैं 24 आवर्स की होती हैं। कभी भी किसी भी तरह में समय में जो है विशेष परिस्थितियां हो सकती है कि आपको वहां जाना पड़े, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो या किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आपको वहां जाना पड़ सकता है। वैसे ऑफिस आवर्स तो मेनली 9:30 से 6 बजे तक होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो एक्स्ट्राज हो जाते हैं, कई बार की परिस्थितियां होती है कि आपको वहाँ पे संभालना होता है, आपको वहाँ खड़े रहना होता है। तो वो काम जब करते हैं तो एक अलग तरह की खुशी होती है, आनंद भी होता है कि हाँ ठीक है, और कई बार डर भी लगता है कि हम कुछ ऐसा फैसला ना ले लें जिससे कि लोगों की जिम्मेदारी लगती है कि हाँ बिल्कुल। आज 11 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम जिला स्तर पे मना रहे हैं, इस अवसर पे आप हमारी बच्चियों को क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? जी, आज 11 अक्टूबर के दिन बच्चियों के लिए मेरा विशेष संदेश यही है कि सपने देखें, ज़रूर देखें, और सिर्फ देखने ही नहीं है, सपने को जो है वो पूरा करने की हिम्मत भी रखें। परिस्थितियाँ जो है वो आपके बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी, बस हिम्मत रखनी है अपने को कि भी ठीक है, हमने ये देखा है, चाहे वो किसी भी जॉब पे हो, किसी भी जॉब पे जाने का आपका सपना हो, कुछ भी बनने का हो, चाहे फाइटर पायलट से लेकर अगर आपको देश का राष्ट्रपति भी बनना है, जैसे कि हमारी महामहिम है जो वो खुद एक महिला है, बनना है, तो बिल्कुल ये है कि आप सपने देखें, सपने बिल्कुल पूरा करने की कोशिश करें। परिस्थितियाँ आपके साथ आएंगी, समाज भी आपके साथ आएगा और लोग भी बिल्कुल आपके साथ आएंगे। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि फाइनेंशियली रूप से जो बच्चियाँ नहीं है सक्षम, उनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो यही मेरा है कि आप जो है आगे बढ़ें और ज़रूर बढ़ें। आपने मैम समय दिया हमारे बच्चों को, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।